महादेव बाबर भी आपकी पार्टी में शामिल हो, एक बड़ा चेहरा है। पावर गेम तो नहीं चलेगा, आपका पावर उनका पावर में टकराव तो नहीं होने के चांस? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कमान किसके हाथ में हो? आपके हाथ में? कमांड आखिर अजीत दादा पवार के हाथ में रहने वाली है। लोकल पॉलिटिक्स में लोकल सब। आपके पार्टी लीडर ने कुछ मुसलमानों का ऐसा बोला, उसके में क्या रुख है आपका, क्या कहना चाहिए? अभी उनके पार्टी के कुछ लोग अगर गलत बोलते हैं, उसको अजीत दादा जिम्मेदार नहीं है। क्या कुछ डिवाइडेशन है क्या कुकी विचारधारा को लेकर? नहीं, ये हमारे पार्टी में तो, अजीत दादा के पार्टी में तो ऐसी विचारधारा को लेकर कोई भी नहीं है। सेक्युलर विचारधारा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गफूर पठान और हमसे इलाकाई जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इस पर कई सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। गफूर पठान साहब का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत दिन से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतने सालों में आपको खुद कितना चेंज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर आया? इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंज नजर आ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप, जो भारतीय संविधान ने जो सबको अधिकार दिया है, वो हम तक पहुंचाने का काम नहीं कर रही। राजनीति में हम काम कर रहे, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब इनके नेतृत्व में काम कर रहे, यहाँ के आमदार चेतन तुपे इनके नेतृत्व में काम कर रहे, लेकिन मांगेंगे तभी देंगे ये लोग। वैसा हमारे इलाके में वो कुछ भी अपने आप लाके नहीं देते। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता, लड़ा देना पड़ता, बहुत सारे चक्कर लगाना पड़ते हैं, आंदोलन लेना पड़ता, तब जाके वो यहाँ के हमारे हुकूक अदा करते। अच्छा, ये रिंग रोड वाला जो इशू था जिसमें कुछ अतिक्रमण वगैरह थे, वो हट गया पूरे और काम शुरू हो गया उसका? डीपी रोड का काम बिल्कुल काम शुरू हुआ था, काम किया भी, लेकिन कुछ सियासतदारों ने इसका क्रेडिट, सियासतदार क्रेडिट किसी को लेने नहीं देते। इसका फायदा या इनको बड़ा फायदा होगा, पब्लिक इनके पीछे चल, पब्लिक ऑलरेडी मेरे साथ में, लेकिन उसको खो डालने का काम यहाँ के सियासतदारों ने किए, चंद संस्था ने किए, लेकिन उसको हमने नहीं मानते हुए बिल्कुल स्ट्रगल चालू है। जो लोगों के ताबे नहीं मिले और ताबे मिलने की अभी हमारी कोशिश जारी है। तो अभी क्या पोजीशन है, क्या इसके खिलाफ आपके जो प्रोटेस्ट है या आपकी जो मांग है, उसके खिलाफ जो दूसरे सियासतदान है वो क्या कर रहे हैं? क्या रोड़ा डाल रहे हैं या कुछ रुकावट पैदा कर रहे हैं? ये डीपी रोड होना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे भावी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे माजी लोग हैं, नगर सेवक, इनको भी फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए ये भी क्रेडिट लेना चाहते हैं और प्रशासन को बेस गाइड कर रहे हैं। और हालांकि सबने मिलकर प्रशासन को साथ देना चाहिए, लेकिन प्रशासन को बेस गाइड कर रहे कुछ लोगों ने, वहां के जो इलीगल बांधकाम है, इलीगल जो रह रहे लोग, उनको तो इस तरह का सपोर्ट किया कि हम प्रशासन के खिलाफ, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का खर्चा करेंगे, ये ऐसे भावी नगर से बोल रहे, तो लोग बेस गाइड हो रहे। अब एक दो राजनीतिक सवाल, सरवाइव कर पा रहे हैं आप मौजूदा पूना कोनवा की पॉलिटिक्स में, जिसमें बहुत सारे खेमे बटे हुए हैं, उसमें आप सरवाइव कर पा रहे हैं? बिल्कुल सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि आखिर काम बोलता है, ये मेरा स्लोगन है, और ये बेस पे पब्लिक मेरे साथ में इंशाल्लाह रहेंगे। फिर ठीक है, वो किससे अलायंस है, क्या अलायंस है, लोकल लेवल को उनको कुछ नहीं चाहिए, ये लोगों की डिमांड है। अभी क्या आप खुश हैं कि महादेव बाबर भी आपकी पार्टी में शामिल हो? एक बड़ा चेहरा है। बिल्कुल, पावर गेम तो नहीं चलेगा, आपका पावर उनका पावर में टकराव तो नहीं होने के चांस? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आदरणीय आमदार, माजी आमदार है वो महादेव जी बाबर, ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरीक हो गए, स्वागत है उनका। लेकिन उनके आने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बड़ी दुगुना होने वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा फायदा होने वाला है, और बढ़ चढ़कर लोग इनके साथ में मिलकर। कमान किसके हाथ में हो? आपके हाथ में? कमांड आखिर अजीत दादा पवार के हाथ में रहने वाली है। लोकल पॉलिटिक्स में लोकल सब मजबूत है, और जो अजीत दादा का आदेश आता है उसी में चलता है। तो अभी कुछ ऐसा कुछ है कि वो आप उनकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं या वो आपकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मौका आया नहीं। जो भी छोटे मोटे कुछ भी काम रहो, अगर प्रशासन नहीं मानता है तो आमदार साहब और अजीत दादा के साथ मिलकर ही गुफ्तगू करते हैं। आप रिलेशन कैसे हैं महादेव बाबा से? बहुत अच्छे, मेरे सब पक्ष के, हमारे पक्ष के हर एक से अच्छे रिलेशन है मेरे। महादेव जी बाबा आए, मैं उनका स्वागत। तो आने वाला जो चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, वो किसकी सदारत में लड़ा जाएगा यहाँ कोंडवा में? अभी कोंडवा में उसका सदारत अभी आदरणीय आमदार चेतन तुपे पाटिल यही हमें नजर आ रहे हैं, और जो अजीत दादा आदेश देंगे उनके निगरानी में ये सब काम होगा। महादेव बाबा का क्या रोल मानते हैं
अभी महादेव जी बाबर ये बड़े हैं, ये माजी आमदार है, उनका ओहदा बड़ा है, बिल्कुल उनके तरीके से उनको ट्रीटमेंट पक्ष देगा, नेता लोग देंगे, जो नेता लोग आदेश देंगे उनके साथ में हम रहेंगे इंशाल्लाह। पार्टी जो आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो पार्टी लाइन से अलग, अकलती तबके से अलग अपने स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी कुछ स्टेटमेंट सुनने में आया कि आपके पार्टी लीडर ने कुछ मुसलमानों का ऐसे बोला, उसके में क्या रुख है आपका, क्या कहना चाहेंगे? अभी वो अजीत दादा का काम दबंग काम है, वो सेक्युलर के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी उनके पार्टी के कुछ लोग अगर गलत बोलते हैं, उसको अजीत दादा जिम्मेदार नहीं है। अजीत दादा इस वक्त ऐसे कुछ मौके आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि हमारा शाहू फुले अम्बेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचार सरणी का ही पक्ष है। बिल्कुल इस तरह की आपने बातें नहीं करना चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों को लेकर ये राज्य होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श वो सबको बताते हैं। हमेशा उनके बोलने में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके पास में हर जाति धर्म के लोग थे, और दादा का तो हमेशा बोलते हैं कि सैन्य में उनके लोग थे। क्या कुछ डिवाइडेशन है क्या मराठा मुस्लिम पार्टी के अंदर किस विचारधारा को लेकर? नहीं, ये हमारे पार्टी में तो, अजीत दादा की पार्टी में तो ऐसे विचारधारा को लेके कोई भी नहीं है, सेक्युलर विचारधारा है। लेकिन हर एक की सोच, अभी जो माहौल चल रहा है, एक अलग अलग अपनी अपनी वोट बैंक बनने का लोगों का चल रहा है। इसी तरह हमारे पास किया या आपने अजीत पवार से इस बात को कंप्लेंट किया, कुछ कहा कि सर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका भाई कोर वोटर्स माइनॉरिटी है, हमारा कोर वोटर माइनॉरिटी है। जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो हम बेधड़क उसका निषेध करते हैं और आदरणीय अजीत दादा से उसकी तहकीकात करने कहते हैं और कंप्लेंट भी करते हैं हम कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, समाज में उसकी नाराजगी फैलती है। लेकिन आज महाराष्ट्र में अगर मुसलमानों के लिए कोई काम करता है, खुलेआम हम टीवी चैनल पे देख रहे कि मुसलमानों के लिए अजीत दादा हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चलिए, ये थे अजय गफूर पठान साहब, और मेरे ख्याल से बहुत ही मजबूत और डेडिकेटेड लीडर हैं, जिन्होंने अपने इलाके में बहुत सारे कुछ काम करने की कोशिश की। अभी बहुत सारे काम बाकी है, हालांकि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हालांकि 10 साल से ये कॉर्पोरेटर यहाँ रहे हैं, कुछ काम होने बहुत सारे बाकी हैं, तो ये कर रहे हैं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का इनको कितना सपोर्ट मिलता है और यहाँ के जो इलाकाई पॉलिटिक्स है उससे वो किस तरह अपने आप को बचा के रखते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। मैं साइद खान, पुणे। अस्सलाम वालेकुम।